दोस्तों, अपना सिनेमा 100M आपके लिए लेकर आया है नेटफ्लिक्स की सीरीज अवतार द लास्ट एयर बेंडर। दोस्तों, कहानी को समझने के लिए आप पार्ट 1 और पार्ट 2 जरूर देखिए। कहानी में आगे दिखाया जाता है एंग फायर नेशन में बने अवतार रोकू के मंदिर पहुंचता है। उधर जहाज पर सेनापति कमांडर जाओ के कहने पर जहाज का रास्ता बदल देता है और जुको के चाचा से कहता है जुको को किसी की इज्जत करना नहीं आता, हम उससे राजकुमार नहीं मानते। उधर एंग मंदिर के अंदर जाता है और वहाँ के ऋषि मुनि को बताता है मैं अवतार हूँ। फिर वो ऋषि उस पर हमला कर देते हैं। एंग भागता है, फिर उसे एक व्यक्ति मिलता है जो उसे अवतार रोकू की मूर्ति तक ले जाता है। वो बताता है ये सारे ऋषि मानने लगे हैं कि फायर नेशन का राजा ही इनका गुरु है। फिर अवतार ध्यान लगाता है और अवतार रोकू के पास जाता है और उनसे पूछता है मैं चेहरे बदलने वाले शैतान को कैसे हराऊं। अवतार रोकू बताते हैं मैंने उसे हराया नहीं, बस उससे एक चेहरे की माता का चिन्ह छीना जो सारे जीवित प्राणियों का चेहरा बनाती थी और वो उसकी माँ थी। फिर अवतार वहाँ से वो कुल चिन्ह लेता है और बाहर जाता है तो देखता है जून उससे ढूंढते हुए आ जाती है जो एंग को बेहोश करके उसे ले जाती है और राजकुमार जुको को दे देती है। एंग जुको से कहता है मुझे अपने दोस्तों को बचाने जाना है, बस थोड़ी देर के लिए जाने दो। फिर एंग कहता है मुझे नहीं लगता तुम पहले से ऐसे थे। फिर जुको का अतीत दिखाया जाता है जहां राजा और मंत्री किसी हमले की रणनीति बना रहे होते हैं। जुको कहता है अगर हम अपनी टुकड़ी उनके बीच भेज देंगे तो वो वापस कैसे आएंगे, वो मर जाएंगे। राजा कहता है जंग में कुर्बानियां देनी पड़ती है। वो 41वीं टुकड़ी जिसमें सब नए सिपाही है उनको मरने के लिए भेजने वाले थे। जुको कहता है ये बहुत ही बुरी योजना है, लानत है फायर नेशन के ऐसे अफसर पर। राजा कहता है इसका फैसला लड़कर होगा। फिर वर्तमान समय दिखाया जाता है जहां कमांडर जाओ आ जाता है और राजा के आदेश के कारण जुको से एंग को ले जाता है और बंदी बना लेता है और महल में जश्न मनाते हैं। तब जुको छुपकर महल के अंदर आता है और सैनिकों से लड़ता है और एंग को छुड़ाता है। फिर जाओ को पता चलता है तो उसके सैनिक एंग और जुको पर हमला करते हैं और उनसे लड़ते हैं और जुको और एंग भाग जाते हैं। जुको कहता है मैं तुम्हें पकड़कर ही घर लौट सकता हूँ। एंग कहता है तुम अच्छे हो, तुम राजा बनो तो रहम दिली दिखाना। फिर जुको कहता है रहम दिली बुजदिली है और एंग पर हमला करता है। एंग एयर बेंडिंग का इस्तेमाल करता है जिससे जुको बेहोश हो जाता है। फिर जुको का अतीत दिखाया जाता है जिसमें जुको का पिता उसे खुद से लड़ने की चुनौती देता है, जिसमें जुको अपने पिता पर फायर से हमला करने ही वाला होता है पर रुक जाता है तो राजा उस पर हमला करता है और कहता है रहम दिली बुजदिली की निशानी होती है और उसकी एक आंख जला देता है। फिर वर्तमान में दिखाते हैं एंग घायल जुको को नाव पर बिठा देता है और उधर उसके चाचा जुको का इंतजार करते हैं और सेनापति को बताते हैं जुको तुम सबकी परवाह करता है और अतीत की बात बताता है कि जुको के पिता ने जुको को अपने आप को साबित करने के लिए घर से निकाल दिया था। जब तक अवतार को पकड़कर नहीं लाता तब तक घर नहीं जा सकता और जुको से कहता है तुम्हें 41 नंबर की सेना की टुकड़ी की फिक्र हो रही थी, उन्हें भी साथ ले जाओ। फिर वर्तमान में दिखाते हैं सेनापति कहता है
41 नंबर तो हम है, चाचा कहता है। जुको को तुम सबकी परवाह थी, इसलिए तुम जिंदा हो। फिर जुको जहाज पर आता है तो सब पूरे सम्मान के साथ जुको के सामने अपना सर झुकाते हैं। उधर एंग चेहरे बदलने वाले शैतान के पास जाता है और उसे उसकी माँ की निशानी दे देता है। फिर वो एंग के दोस्तों और सब लोगों को छोड़ देता है। फिर सेनापति जुको और उसके चाचा को बताता है कि मैंने सुना है राजकुमार जुको को फायर नेशन के शाही सिपाही बंदी बनाने के लिए आ रहे हैं। अवतार को छुड़ाने के लिए राजद्रोह का मुकदमा होगा। फिर सेनापति और जुको के चाचा जुको को जहाज से भगा देते हैं, लेकिन उधर दिखाते हैं सेनापति को बेवकूफ बनाकर ये खबर पहुंचाने की कमांडर जाओ की साजिश थी। वहां जुको देखता है कि नाव पर ब्लास्टिंग जेली है। इतने में नाव पर धमाका हो जाता है। उधर एंग और उसके दोस्त दिखाते हैं जो नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पहुंच जाते हैं। सब कहते हैं ये कितनी खूबसूरत जगह है। फिर वो सब अवतार और उसके दोस्तों का स्वागत करते हैं और वहाँ का राजा वहाँ के मास्टर और अपनी बेटी से परिचय करवाता है। एंग कहता है फायर नेशन वाले आप पर हमला करने वाले हैं। कटारा सोका से कहती है तुम राजकुमारी को घूरना बंद करो। उधर कमांडर जाओ जुको के चाचा के पास जुको के मरने का झूठा अफसोस जताता है और कहता है फायर नेशन के राजा ने मुझे जिम्मेदारी दी है कि मैं नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पर हमला करके अपने काबू में करूं। उधर एंग और उसके दोस्त खाना खाते हैं जहां मास्टर आते हैं और कटारा से कहते हैं तुमने अकेले बहुत कुछ सीखा है और हार नहीं मानी। पानी का मतलब ही बदलाव होता है। और कहते हैं तुम कल यगोडा से मिलना, वो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी। फिर जुको राजकुमारी के पास जाता है जहां राजकुमारी अपने बारे में बताते हैं कि मेरा मन करता है कि कहीं दूर चली जाऊं, लेकिन राजकुमारी हूं तो बहुत सी जिम्मेदारियां हैं। और सोका भी अपने बारे में बताता है कि मुझ पर भी पूरे गांव की जिम्मेदारी थी। सोका कहता है मुझे ऐसा लगता है तुमसे मिल चुका हूँ। फिर एंग को दिखाते हैं जो राजा और मास्टर से कहता है मुझे सिर्फ एयर बेंडिंग आती है। मास्टर पूछते हैं इतनी लड़ाइयाँ कैसे जीती। एंग कहता है अपने दोस्तों की मदद से, हम सब मिलकर लड़ते हैं। उधर कटारा यगोडा से मिलती है जो पानी से लोगों का इलाज करती है। कटारा पूछती है हम लड़ाई की ट्रेनिंग कब करेंगे। यगोडा कहती है हम औरतें लड़ती नहीं हैं और यहाँ औरतों को लड़ने की इजाजत नहीं है। उधर एंग राजकुमारी के साथ अवतार कुरुक के मंदिर जाता है। एंग ध्यान लगाता है और अवतार कुरुक से बात करता है जो कहते हैं अवतार को हमेशा अकेले चलना चाहिए वरना उसके अपनों को तकलीफ पहुंचती है। फिर वहां सोका आता है और राजकुमारी को कहता है तुम ही वो लोमड़ी हो, ये कैसे हो सकता है। वो राजकुमारी बताती है जब मैं बीमार थी तो चांद की रूह ने मुझ में अपना अंश डालकर मुझे नई जिंदगी दी। तो मैं थोड़ी रूह और थोड़ी इंसान हूँ और मैं दोनों दुनिया को जोड़ती हूँ और जब चाहे रूह की दुनिया में जा सकती हूँ। राजकुमारी कहती है तुम अपने दोस्तों की परवाह करते हो। फिर वो सोका को किस करती है। उधर कटारा मास्टर से मिलती है और लड़ने का पूछती है तो मास्टर कहते हैं औरतें कमजोर होती है, वो लड़ाई नहीं कर सकती। कटारा कहती है मैं पूरे रास्ते में फायर बेंडर वालों से लड़ते हुए आई हूँ। उधर कमांडर जाओ दिखाते हैं जो जुको के चाचा से कहता है मेरे पास ऐसी रणनीति है जो किसी के पास नहीं थी, जो हमें जीत दिलाकर रहेगी। फिर जुको का चाचा जुको से मिलता है
जो उस नाव के धमाके से बच गया था, और कहता है जाओ बहुत खतरनाक है, लेकिन ये सब उसकी पहुंच से बाहर है। ऐसा लगता है वो किसी के साथ मिलकर काम कर रहा है। फिर फायर नेशन में अजूला को दिखाते हैं जो कि बहुत ही गुस्से में होती है और बिजली से दीवार पर हमला करती है और अपने पिता से कहती है मुझे आजमाना है तो मुझे बाहर की दुनिया में जाकर अपनी काबिलियत साबित करने दीजिए। उधर नॉर्दर्न वाटर ट्राइब दिखाते हैं जहां कटारा मास्टर को लड़ने की चुनौती देती है, जिसमें मास्टर पानी से कटारा पर हमला करता है। फिर कटारा बर्फ बनाकर हमला करती है तो मास्टर कटारा पर बर्फीला तूफान से हमला करता है। फिर कटारा बर्फ के पत्थरों से हमला करती है। फिर मास्टर कटारा के चारों ओर बर्फीली कांटों से दीवार बना देते हैं और कटारा लड़ाई में हार जाती है। लेकिन मास्टर कहते हैं तुम एक बहुत ही अच्छी वाटर बेंडर हो। फिर सब मिलकर कटारा को कहते हैं तुमने कमाल कर दिया, मास्टर को ऐसी टक्कर आज से पहले किसी ने नहीं दी। आगे एंग और उसके दोस्त देखते हैं कि फायर नेशन की सेना हमला करने आ रही है। फिर वो राजा और मास्टर को ये खबर देते हैं। उधर जहाज पर कमांडर जाओ जुको के चाचा से कहता है मेरी रणनीति अलग है, मैं सामने से हमला नहीं करूँगा, मैं इस हवा में उड़ने वाले जहाज से हमला करूँगा। फिर फायर नेशन वाले आग के गोलों से महल पर हमला करते हैं तो एंग एयर बेंडिंग का इस्तेमाल करता है और कुछ गोले वाटर बेंडर द्वारा रोके जाते हैं। उधर कटारा मास्टर से कहती है मैं आपका साथ देने आई हूँ और हम सारी महिलाएं लड़ेंगी। फिर मास्टर मान जाते हैं। उधर राजा अपनी बेटी से कहता है अगर मुझे कुछ हो जाए तो जिम्मेदारी तुम संभालोगी, और सोका को राजकुमारी के साथ भेजता है और महिलाएं मिलकर बर्फ की दीवार बनाती है। उधर कमांडर जाओ उड़ने वाले जहाज में आगे बढ़ता है और कहता है आज बर्फीला चांद है जो साल में सिर्फ एक बार आता है और इस दुनिया और रूह की दुनिया के बीच की दीवार ढह जाती है। आज की रात रूह वाटर ट्राइब में आती है जीवित रूप में दुनिया का संतुलन समझने के लिए, संतुलन अंधेरे और रोशनी के बीच का और जिंदगी और मौत के बीच का। और जाओ कहता है मैं चांद की रूह को मारने वाला हूँ। उधर एंग से अवतार कुरुक मिलते हैं और कहते हैं मेरा खंजर पास ही है, मैं महसूस कर रहा हूँ, तुम्हें जाओ को रोकना होगा। उधर जाओ चांद की रूह को ढूंढते हुए पवित्र झरने तक पहुँच जाता है। उधर एंग को लेने के लिए जुको पहुँच जाता है जिससे कटारा लड़ती है। जुको फायर से हमला करता है तो कटारा बर्फ की दीवार बना देती है और उसे बर्फ में कैद कर देती है। और उधर जाओ को चांद और समुद्र की रूह मिल जाती है। वो चांद की रूह को पकड़ लेता है, तब पूरी दुनिया का रंग लाल हो जाता है। एंग उसे चांद की रूह को मारने से मना करता है और कहता है इससे राज करने के लिए तुम्हारे पास दुनिया ही नहीं बचेगी। फिर जुको का चाचा जाओ पर हमला करता है रूह को बचाने के लिए, लेकिन जाओ चांद की रूह को मार देता है और पूरी दुनिया में अंधेरा छा जाता है। सारे वाटर बेंडर कमजोर पड़ जाते हैं और फायर नेशन वाले किले की दीवार को तोड़ते हुए अंदर आ जाते हैं। उधर एंग दुनिया को बचाने के लिए अपने आप को समुद्र की रूह को सौंप देता है जो आसमान में जाकर एक विशाल जानवर का रूप लेता है। उधर जुको का चाचा उसे ले जाता है, बताता है कि अब कोई अवतार नहीं बचा
और वो जानवर फायर नेशन की सेना से लड़ने आगे बढ़ता है। उधर जुको जाओ पर हमला करता है। जाओ कहता है तुम जिंदा हो। फिर जुको और जाओ लड़ते हैं और फायर से हमला करते हैं। जाओ कहता है तुम सिर्फ इस्तेमाल किए गए हो तुम्हारे पिता और तुम्हारी बहन द्वारा। अजूला ने मेरा हर कदम पर साथ दिया। उधर वो जानवर उन सब जहाज़ों के बीच जाता है जहां जहाज आग के गोलों से उस पर हमला करते हैं। फिर वो जानवर उनके जहाज़ों को अपने हाथों से तोड़ता है और जहाज़ों को पलट देता है। उधर राजकुमारी शोका को किस करती है और कहती है बचपन में चांद ने मुझे नई जिंदगी दी थी और उसके अंश मेरे अंदर है। अब वो अंश वापस लौटाने का समय आ गया है और राजकुमारी खुद को खोकर अपनी रूह चांद को देती है जिसके कारण चांद जिंदा हो जाता है और एंग समुद्र की रूह से बाहर निकल जाता है। फिर जंग के बाद दिखाते हैं कि सब कुछ तबाह हो गया। इस जंग में बहुत लोग मारे गए। उधर फायर नेशन में राजा उस ऋषि से कहता है नॉर्दर्न वाटर ट्राइब पर तो हमला ध्यान बटाने के लिए किया गया था। हमारा निशाना तो अर्थ नेशन था। उधर अर्थ नेशन में राजा भूमि को बंदी बना लिया जाता है और अजूला कहती है ओमासु हमारा हुआ और ये बस शुरुआत है। दोस्तों इसी के साथ ये अवतार का सीजन 2 पूरा होता है। अगर आपको मेरा काम पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।